So students, the lesson name is the Robert Browning. Sorry, the Browning version. Robert Browning. इसको ब्राउनिंग वर्जन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्लियर इट वाज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो एक तरीके से इसको फिर नाम दिया गया, ये ब्राउनिंग वर्जन है। कहानी जो है इसके अंदर एक जो स्टोरी है वो एक बहुत ही पुराना एक लेजेंड है, प्ले है, ऑगमेम्नन, ठीक है, जिसके अंदर जो एक मेन कैरेक्टर था उसका आस्किलस, ठीक है, उसका ये पार्ट है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है द ब्राउनिंग वर्जन, रॉबर्ट ब्राउनिंग के नाम से। ये लिखा हुआ है, किसने लिखा है? ये टेरेंस रेटिगन ने लिखा है। एंड ये जो प्ले है उसका ये केवल एक पार्ट है, ठीक है, जैसा हम यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ से अगर हम पढ़ना चाहें, यहाँ पे द बिगनिंग, यहाँ से कि दिस इज एन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है? पार्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन, है ना, ब्राउनिंग वर्जन। ब्राउनिंग वर्जन देखो स्टार लिखा हुआ है। अब नीचे देखते हैं ये क्या है। द रेफरेंस विद इन द प्ले ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी ऑगमेम्नन। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, इस रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि ऑथर हुए हैं, इन्होंने क्या किया था? व्हाट ही डिड, इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ग्रीक ट्रेजेडी का जो प्ले था ऑगमेम्नन, इसको ट्रांसलेट किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है द ब्राउनिंग वर्जन। उस ब्राउनिंग वर्जन पूरा जो प्ले है उसका ये एक पार्ट है। द सीन इज सेट, यहां से पढ़, द सीन इज सेट इन अ स्कूल, स्कूल का सीन है। फ्रैंक इज अ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड। फ्रैंक यंग है, क्रॉकर हैरिस जो है वो मिडिल एज टीचर है। बोथ आर मास्टर्स, हम जैसे गांव में बोलते हैं मास्टर जी मास्टर जी, तो मास्टर मतलब टीचर। टेप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 हु हैज कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस। ये जो लड़का है आपकी एज का, 16 इयर्स का टेप्लो, ये क्रॉकर हैरिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए he has come for doing some extra work। अब क्यों एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है, इसको आप देखें। why he has come to do extra work, रीजन क्या था कि लास्ट वीक ही मिस्ड हिज क्लास, और ये रूल था क्रॉकर हैरिस का कि अगर कोई बच्चा क्लास मिस करेगा तो उसको एक्स्ट्रा काम करना होगा। दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड बाय हिम। बट द लेटर, लेटर कौन है? बाद वाला, यानी द लेटर, ये जो दो नाम है फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस, ये जो बाद का, इसको लेटर कहते हैं, बाद वाला, यानी द लेटर यानी क्रॉकर हैरिस हैज नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग। और ये फ्रैंक जो टीचर है ये टेप्लो को मिलता है, वेटिंग करते हुए देखता है, वेट करते हुए देखता है। ठीक ऐसे जैसे किसी एक टीचर के क्वार्टर के सामने अनदर स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एंड अ टीचर हु इज पासिंग बाय हिम, ही में आस्क, वो पूछ सकता है कि भाई क्यों खड़े हो, कौन हो, ऐसे पूछ सकता है। तो ऐसे ही फ्रैंक और टेप्लो जो स्टूडेंट है उनकी दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। तो बेसिकली इट इज अ कन्वर्सेशन। देखें क्या कन्वर्सेशन होता है। फ्रैंक टीचर है साइंस का। डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं? टेप्लो, नो सर। व्हाट्स योर नेम? टेप्लो, टेप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट का मतलब है कि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये क्या पढ़ाता है? ये साइंस पढ़ाता है। तो कहता है यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, मतलब आप साइंस के स्टूडेंट तो नहीं हो। टेप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ। अब ये लोअर फिफ्थ ऐसा मान लो जैसे आज की हमारी 10th क्लास। अभी इन एवरी कंट्री एक डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम होता है, तो इनका भी एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, इसको ही लोअर फिफ्थ बोलते हैं। एंड ही सेज आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म तक, यानी मैं पास हो जाऊंगा तभी मैं स्पेशलाइज कर पाऊंगा। दैट इज टू से इफ आई हैव गॉट माय रिमूव, ऑल राइट, अगर आई गॉट माय रिमूव, रिमूव मतलब लोअर फिफ्थ से अगर मैं रिमूव हो जाता हूं, जैसे आप 9th से रिमूव हो जाते हैं तो ही आप 10th क्लास में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे रिमूव, रिमूव का मतलब है पास। वो कहता है कि अगर मैं पास हो जाता हूं, सक्सेस हो जाता हूं, केवल तभी जो है मैं साइंस की चॉइस कर पाऊंगा। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट रिमूव, तुम्हें पता भी नहीं है तुम पास हो गए हो कि नहीं हो गए हो। एक चीज और है स्टूडेंट, ये जो डे है ये लास्ट डे है। लास्ट डे किसका लास्ट डे है? टर्म का।
जैसे आपका स्कूल में एग्जाम होने के बाद में हम लास्ट डे बोलें, जिस दिन रिजल्ट आने वाला उसे एक दिन पहले, ठीक है। तो आमतौर पे जब स्कूल में इंटरनल एग्जाम होते हैं तो स्टूडेंट्स जनरली कम टू नो, उनके टीचर्स बता देते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंक जो थोड़ा सा सरप्राइज्ड है, टेप्लो से कहता है कि यू डोंट नो, तुझे पता नहीं अभी तक कि तुम पास हो गए हो, यू हैव गॉट योर रिमूव और नॉट, पास हुए कि नहीं हुए हो। टेप्लो कहता है नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स, कि लाइक अदर मास्टर्स, औरों की तरह ही डजंट टेल अस रिजल्ट इन एडवांस, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, व्हाई नॉट, फ्रैंक ने पूछा कि व्हाई नॉट टेप्लो, वेल यू नो ही व्हाट ही इज लाइक, आपको पता है सर वो कैसे हैं, व्हाट इज लाइक मतलब आपको पता है वो किस तरह के आदमी है, किस तरह के वो पर्सन है। Frank, I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of term. अब फ्रैंक टीचर जो है उसका वो कहता है कि एक रूल है, मुझे पता है, देयर इज अ रूल, और वो रूल क्या है, ही सेज कि देयर इज अ रूल कि जो फॉर्म रिजल्ट्स हैं, फॉर्म का मतलब यहाँ पे है क्लास, क्या मतलब है, क्लास, यानी जो क्लास के रिजल्ट्स हैं वो कब बताए जाते हैं, अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। टेप्लो कहता है यस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो वो कहता है कि बिना क्रॉकर हैरिस के अलावा कौन ध्यान रखता है, यानी ये जो रूल है इसको केवल एक आदमी फॉलो करता है, और वो कौन, क्रॉकर हैरिस। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि क्रॉकर हैरिस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आदमी है, स्ट्रिक्ट वो ज्यादा है। टेप्लो यस, but who else pays attention to it except Mr. Crocker Harris? Frank, I don't admit, I don't admit मतलब मैं नहीं मानता, but that is not criterion, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी किसी टीचर को अच्छा या बुरा इसलिए नहीं कह सकते कि वो इस रूल को नहीं मानता है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो, तो आपको कल तक वेट करना पड़ेगा, टू नो योर फेट, फेट मतलब रिजल्ट, फेट यानी अपना जो आपका आपका लक जानने के लिए, अपना भाग्य जानने के लिए कल तक आपको वेट करना पड़ेगा। टेप्लो ने कहा यस सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, अगर आंसर फेवरेबल हो यानी आप पास हो जाओगे, तो व्हाट देन, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल मैं तो साइंस लूंगा। फ्रैंक सैडली, थोड़ा सा सैड सा हो जाता है और कहता है यस, वी गेट ऑल द स्लैकर्स। ये स्लैकर्स क्या होते हैं बेटे, जो लेजी होता है उसको स्लैकर बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैकर, लेजी आदमी। तो देखो यहाँ पे फ्रैंक जो टीचर, यंग टीचर है, हु इज वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। एक स्टूडेंट उससे कहता है कि he would go for science and the teacher is saying that all the slackers are there, तो he is actually discouraging him। तो फ्रैंक का ये बिहेवियर गुड नहीं है, बिकॉज वो टेप्लो को यहाँ पे डिस्करेज कर, टेप्लो ने कहा प्रोटेस्टिंगली, मतलब जोर देके कहा, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं साइंस ही लूंगा। फ्रैंक, आर यू, आई एम नॉट, नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, मैं तो साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ाना पड़ता है। ये दूसरी मिस्टेक है, किसी टीचर को ये नहीं कहना चाहिए कि उसको उसका सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है। If a teacher says that he doesn't like his subject, so simply we can say he cannot do justice to his subject। कैसे वो अपने सब्जेक्ट से को जस्टिस कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रैंक एंड, दोनों के बीच में ये कन्वर्सेशन है, फ्रैंक एंड टेप्लो। फिर आगे क्या होता है, जब उसने कहा फ्रैंक ने कि वी हैव ऑल द
placards. We have all the placards. Frank, sorry, Chaplo. Well, anyway, sir, it is good idea. It is good idea. A good more deal exciting than mug. This mug. Indicating actually Chaplo के हाथ में एक किताब है. उस किताब की तरफ इशारा करके कहता है कि ये जो मेरे हाथ में ये मग, मग मीन्स मतलब क्या है? कचरा, कूड़ा, रबिश, अनवांटेड चीज. कहता है जब मेरे हाथ में एक कचरा है ना, इससे तो जो साइंस है, इट इज अ गुड डील मोर एक्साइटिंग. ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, यानी वो हमें अच्छी लगेगी. फ्रैंक, व्हाट इज दिस मग? क्या है ये? व्हाट इज दिस मग? टेप्लो, आस्किलस सर, द ऑगमेम्नन. वो कहता है सर ये आस्किलस है. प्ले का नाम क्या है? ऑगमेम्नन. ये जो प्ले है स्टूडेंट, ये यही वो पुराना प्ले है जिसको जिसको ट्रांसलेट किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. इसलिए इस प्ले का नाम भी, पूरे प्ले का नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग रखा है. गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रैंक ने फिर पूछा एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज दैट द ऑगमेम्नन इज मक. यानी तुम ये मानते हो कि ये जो मैगमेमन आपके पास है, ये एक मक. मक से मतलब क्या है? उसका कचरा है या कूड़ा है, या बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप ये मानते हो? तो चैपलो ने कहा वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक. मैं ये नहीं मानता कि जो ये प्ले है, ये प्ले मक या ये कचरा है. प्ले ऐसा नहीं है. आई सपोज इन अ वे इट इज रादर अ गुड प्लॉट. ये तो एक अच्छी स्टोरी है, एक अच्छा प्ले है. वेरी गुड. आई ओनली मेंट द वे इट इज टॉट टू अस. यानी लेकिन जिस तरीके से ये हमें पढ़ाया जाता है, वो तरीका मुझे पसंद नहीं है. देखो स्टूडेंट्स, क्या कहा कैप्लो ने कि ये जो कहानी बड़ी अच्छी है, प्लॉट बड़ा अच्छा है, इसमें अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट. कहानी क्या है? इस ऑगमेम्नन की कहानी क्या है? एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड का मर्डर करती है, एंड द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, दैट इज नॉट गुड. जस्ट लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स. आगे वो क्या कहती है कि बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं इसके अंदर, स्ट्रंग टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना. बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं. एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग. और 50 लाइन है जिनको आप गलत समझते हो या आपकी समझ में नहीं आएंगी. तो आमतौर पे हम ये कहेंगे कि टेप्लो को जो पढ़ाया जाता है, जो नॉवल या जो प्ले पढ़ाया जा रहा है, वो द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी प्रॉपर हैरिसन का जो टीचर उसको जो पढ़ाता है, तो इज वे ऑफ टीचिंग इज नॉट गुड. और यही एक रीजन है कि उसको वो अच्छा नहीं लगता. फ्रैंक, यू साउंड लिटिल बिटर. टेप्लो, तुम कुछ ज्यादा ही बिटर हो. बिटर मतलब इसमें कड़वाहट होती है, जो बहुत थोड़ा सा नेगेटिव होता है. आई एम रादर कैप्टन. कैप्टन का मतलब होता है जैसे हम रोक लेते हैं बच्चों को, आज जब तक काम नहीं करोगे यहीं रुकोगे, इसको बोलते हैं कीपिंग करना बच्चों. तो फ्रैंक ने पूछा कि आर यू कैप्टन बाय द टीचर? तो नो सर, एक्स्ट्रा वर्क. मुझे बोला, उसने कहा नहीं, मुझे कैप्टन नहीं किया गया है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना है. एक्स्ट्रा वर्क करना है मुझे. एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल. भाई आज स्कूल का लास्ट डे है और तुम एक्स्ट्रा वर्क करोगे? फ्रैंक ने फिर पूछा. कैप्लो ने कहा यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ. उसने कहा कि मैं तो इस समय गोल्फ खेल रहा होता, मतलब आई लाइक प्लेइंग गोल्फ. इस समय अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं कहाँ होता? मैं गोल्फ खेल रहा होता इस टाइम पे. यू वुड थिंक he had he would have enough to do anyway himself, considering he is living tomorrow for good. और आगे क्या कहता है, यानी टेप्लो बता रहा है कि आपको यू वुड थिंक, आप भी देखो कि उनके पास बहुत सारा काम है. ही कौन है यहाँ पे? ये उसका टीचर, उसको बुलाया है प्रॉपर है. उसके पास कितना काम होगा, क्योंकि अगले दिन उसको ये टू लीव टुमारो, ये स्कूल छोड़ के उसको जाना है यहाँ, यानी स्कूल छोड़ के जाना है. फिर भी
उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है, but oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am and look at the weather. कहता कि सर वेदर देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा वेदर है, और मुझे यहाँ रोक लिया क्योंकि लास्ट वीक आई मिस्ड माय क्लास एंड नाउ ही हैज कॉल्ड मी फॉर एक्स्ट्रा बैड लक। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट। क्या कहता है भाई, बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ, लेकिन एक कंफर्ट है, एक फायदा है, ठीक है, you are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in taking extra work। यानी कल जो है you will pretty certain, तुम बिल्कुल श्योर हो जाओगे कल जो है you will get your remove का मतलब है you will pass हो जाओगे कल for doing extra work for the teacher। यानी you are doing extra work for your teacher, और इसके लिए आपका टीचर आपको पास भी कर सकता है। तो कैप्टन ने कहा वेल आई एम नॉट श्योर सर, मैं बिल्कुल भी इस काम के लिए श्योर नहीं हूँ। दैट वुड बी ट्रू ऑफ ऑर्डिनरी मास्टर्स। वो जो आम टीचर्स है ना उनके लिए ट्रू है कि उनके लिए स्टूडेंट डज सम वर्क फॉर देम, तो उनके लिए उनको पास कर दे, ऑल राइट। दे जस्ट वोंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप a remove after he is taking extra work, after taking his extra work। यानी अदर टीचर्स हो सकता है कि एक्स्ट्रा काम कराने के बाद में टीचर को और स्टूडेंट को फेल या पास ना करने की हिम्मत ना करें, यानी इसको पास कर दें। सिंपली वो ये कहना चाहता है कि अदर टीचर्स, इफ आई वर्क फॉर अदर टीचर्स दे माइट पास मी वेरी इजीली, बट इट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रॉकर हैरिस। प्रॉकर हैरिस के बारे में ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। बट those sort of rules don't apply to the croc। अब वो देखो टीचर को क्या बोल गया, क्रॉक बोल गया, नाम बिगाड़ दिया अपने टीचर। लेकिन ये क्रॉक के लिए सही नहीं है। मिस्टर प्रॉपर हैरिस, आई आस्क्ड हिम यस्टरडे ओवरनाइट if he would given me if he had given me a remove। मैंने पूछा था उससे yesterday कि अगर उन्होंने मुझे पास कर दिया है कि नहीं। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, आपको पता है उसने क्या कहा? तो फ्रैंक ने पूछा, हाँ बताओ क्या कहा, यू टेल मी व्हाट डिड यू से। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट टेप्लो ने क्या किया, इमिटेट करना, इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर छोटी वॉइस, नकल करना, मिमिक्री करना। टीचर की आवाज निकालते हैं, आप भी निकालते हैं ना, तो टीचर की आवाज निकाली उसने। कौन से टीचर की आवाज निकाली? प्रॉपर हैरिस की। और किसके सामने? दूसरे टीचर के सामने। ये दूसरी तीसरी कमी है फ्रैंक की, ये टीचर के सामने दूसरे टीचर की बुराई हो रही है। तो उसने नकल करके बताया, टेप्लो ने नकल की, टेप्लो ने कॉपी किया किसको? प्रॉपर हैरिस को। और क्या कहा कि माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। मैंने आपको वही ग्रेड्स दिए हैं, वही मार्क्स दिए हैं जो आप डिजर्व करते हो। नो लेस, ना तो कम दिए हैं, एंड सर्टनली नो मोर, ना ही ज्यादा। यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। यानी फ्रैंक से कहा टेप्लो ने कि उसने मुझे मेरे नंबर भी घटा दिए होंगे। he may have marked me down rather than up, मतलब नंबर बढ़ाने के बजाय कम कर दिए होंगे फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क लेने के लिए। आई मीन मैन इज हार्डली ह्यूमन। आगे क्या कहता है कि ये आदमी जो है ये ह्यूमन है ही नहीं है, ये इंसान नहीं है। अपने टीचर के बारे में क्या बोल रहा है कि वो तो इंसान है ही नहीं। He breaks off quickly. Sorry sir, have I gone too far? और जब उसको ये रियलाइज हुआ कि वो एक टीचर के सामने दूसरे टीचर की बुराई कर रहा है, एकदम से बोलता है सॉरी सर, have I gone too far? कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं? फ्रैंक, yes, much too far, yes, बहुत ज्यादा बोल गए हो, बहुत आगे चले गए। चलो सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे। कैरीड अवे क्या होता है? जब हम फ्लो में बहुत कुछ कह जाते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि हमने गलत बोल दिया, हम उसको बोलेंगे फ्लो। ये फ्लो में बोल गया तो कहता सॉरी सर, मैं जो कुछ बोल रहा था वो फ्लो में बोल। फ्रैंक एविडेंटली he picks up a newspaper and opens it। अखबार उठा के पढ़ने लगे और पूछता टेप्लो। टेप्लो ने कहा यस सर, व्हाट वाज दैट प्रॉपर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। तो कहता एक बार और रिपीट करो। देखो यहाँ पे टेप्लो जो है, फ्रैंक जो है टेप्लो को कहता है कि उसी फिर से रिपीट करो, आपके टीचर ने आपसे क्या कहा, कैसे कहा। टेप्लो इमिटेटिंग, उसने फिर से नकल उतार दी। माय डियर टेप्लो,
I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. Frank, looking serious, थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, कहते हैं not in the least likely, कहता नहीं ये उनकी तरफ नहीं है, डॉक्टर हैरिस की तरफ नहीं है. रीड योर नाइस आर्टिकल्स एंड बी क्वाइट. और आगे क्या था, चुपचाप अपना आर्टिकल्स पढ़ो, अपना नोवेल पढ़ो और चुप रहो. स्टेप लो विद डिसलाइक. आर्टिकल्स थोड़ा सा डिसलाइक के साथ कहता है मैं आर्टिकल्स पढ़ूं, एक्चुअली उसको सब्जेक्ट को समझा ही नहीं, उस सब्जेक्ट को वो पढ़ना ही नहीं चाहता. ही डजंट वांट टू रीड दैट. फ्रैंक, अब फ्रैंक आगे उसे कहता है कुछ. फ्रैंक से लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर प्रॉपर हैड टेल यू टू बी हियर. कितने बजे बुलाया था, उसने कहा 6:30. कितने बजे बुलाया था उसको, ही वाज कॉल्ड एट 6:30. 6:30 पे उसको बुलाया, अब वो खुद आया नहीं 6:30 पे बोल के. वेल ही इज 10 मिनट्स लेट. ही इज, वो 10 मिनट लेट है. व्हाई डोंट यू कट, कट होता कट मार जाना, चले जाओ तुम बीच में, है ना. व्हाई डोंट यू कट. वेल you could still play golf before lockup, और अंधेरा होने से पहले, दिन ऑफ होने से पहले, या गोल्फ का ग्राउंड लॉक होने से पहले. लॉकअप होने से मतलब जहाँ गोल्फ खेलते हैं वो बंद होने से पहले ही तुम जो ना जा सकते हो. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसको मोटिवेट करने की कोशिश की वहां से जाने के लिए. ये एक और मिस्टेक थी फ्रैंक की, जो कि इसको कट मारने के लिए कहता है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं था. वाज नॉट राइट ऑन हिज पार्ट.